हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं सुबह सुबह ही आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। आज की रीडिंग इसलिए मैं सुबह सुबह कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे साथ बहुत अजीब सी बात हुई। सुबह जब मैं उठी तो कोरियर सर्विस से एक लड़का आया और उसने मुझे कोरियर दे दिया। और जब मैंने उस कोरियर को खोला तो मैंने अमेज़न से कार्ड्स मंगवाए थे और वो कार्ड सुबह सुबह ही आ गए। और मैंने सोचा कि ये कार्ड्स तो आज आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और आज मैं उन्हीं कार्ड्स के साथ आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जैसे ही आए मैंने तब से ही कैमरा ऑन कर लिया और मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करने वाली हूँ अब। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैंने इन कार्ड्स को देखा तो मुझे लगा कि आज आपके लिए मुझे यहाँ से मैसेज सबसे पहले लेना चाहिए। तो मैंने इसीलिए ये कार्ड्स आपके लिए ही खोले हैं और फर्स्ट रीडिंग में आज आपके लिए ही करने वाली हूँ। ये कार्ड्स हैं साईं बाबा के कार्ड्स और आज आपको इन्हीं कार्ड्स के साथ मैं रीडिंग करके उनका संदेश देने वाली हूँ। हो सकता है कि जैसे ये सुबह सुबह मेरे पास आए हैं और मुझे कुछ मैसेज देना चाहते थे, आपको भी शायद ये कुछ मैसेज देना चाहते हो। तो इसलिए साईं बाबा के ये कार्ड्स आज मैंने लिए हैं और इसी से आज हम रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर आज आपके लिए डेट ऑफ बर्थ ली है मैंने। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है फर्स्ट पाइल में तो फर्स्ट पाइल को चूज़ कीजिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है सेकंड पाइल में तो सेकंड पाइल चूज़ कीजिए। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको उसी पाइल को चूज़ करना है। और मैं लूँगी यहाँ पर साईं बाबा के संदेश आप लोगों के लिए। तो पहला पाइल अगर आपका है तो वो चूज़ कर लीजिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स को है जो पहले पाइल में दिख रहे हैं, अदरवाइज आप सेकंड चूज कर सकते हो। दूसरी बात, ये जनरल रीडिंग है और बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी देख सकता है, किसी भी धर्म जाति से है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पावरफुल संदेश हैं। यहाँ पर साईं बाबा के संदेश समझकर ये मत समझें कि कोई और धर्म का नहीं देख सकता। साईं बाबा तो सुपर पावर थे, उनके लिए तो धर्म और जाति कोई मायने ही नहीं रखती थी। तो इसलिए वो कभी भी अपने उन बच्चों को संदेश देते हैं जो उनको मान कर, उनको देख कर उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो धर्म जाति का यहाँ पर कोई मोल भाव नहीं है। तो हमें इन चीज़ों में ना ही जाना चाहिए, ना ही इन चीज़ों को डिवाइन पावर से ऊपर रखना चाहिए। जो डिवाइन पावर है उसका कोई धर्म कोई जाति नहीं होती। तो वो सुपर पावर है, वो सुपर नेचुरल है। यूनिवर्स की पावर अगर हमसे कनेक्ट हो रही है तो हमें कनेक्ट होकर मैसेज ले लेना चाहिए, क्योंकि मैसेज हमेशा हमें सही रास्ता ही दिखाते हैं, वो कहीं से भी निकले हुए हों। अगर डिवाइन मैसेज है तो वो हमें कहीं ना कहीं ज़रूर गाइड करेगा, हमें सही तरफ जाने के लिए ज़रूर बताएगा। तो चलिए, अगर आपने फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है तो अब मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। देखते हैं साईं बाबा का आपके लिए क्या संदेश है, साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इन कार्ड्स के साथ आज रीडिंग करने वाली हूँ, तो कनेक्टेड रहिए उनसे। आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर भी दिख रही है जैसे जैसे मैं शफल कर रही हूँ। तो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो पूरी तरह से फोकस कीजिए और अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। फाइल नंबर 1, चलिए करते हैं आपकी बात। यहाँ से मैं ले रही हूँ 3 कार्ड्स जो बाबा की तस्वीर के ही हैं और यहाँ से मैं बाद में आपके लिए मैसेज लेती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। फाइल नंबर 1, ये 3 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं। आज मैं कोई भी और कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस लूंगी और हम देखेंगे कि क्या आपके लिए उनका खास संदेश है। द ईगो, ओके, लेट गो ऑफ योर ईगो, इट इज़ एन ऑब्स्टेकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो यहाँ पर आपके लिए साईं बाबा का स्पेशल संदेश ये है कि आपको अपनी ईगो को छोड़ना है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो तो ये ईगो आपके बीच में हमेशा कहीं ना कहीं रोड़े अटकाती रहेगी, ये आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। इसलिए इसको आप छोड़ दें, इसको आप इस तरह से मत लेकर अपने साथ साथ चलें कि हर जगह पर हर समय पर आप एक ऐसी एनर्जी में रहें जहां ईगो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अपनी मुश्किलों को कम करना चाहते हैं तो साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी ईगो को छोड़ें और बिना ईगो से आप स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत जल्दी बढ़ सकते हो और ये पाथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसलिए इस संदेश को आप ज़रूर एक्सेप्ट करें। द सद्गुरु Baba is a true guru who takes on the suffering of his devotees. He will grant you relief and succor. तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी सफरिंग्स को लेने के लिए, और मैं उस समय पर तुम्हारी मदद करूँगा जब तुम बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करना चाहते होगे। बस एक बार मुझसे कनेक्ट होकर देखो।
तो यहाँ पर वो आपको संदेश देना चाहते हैं कि वो आपके आसपास ही हैं, कहीं दूर नहीं है, वो उनकी एनर्जी आपके आसपास है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई आपको फिगर नहीं दिख रही है, सिर्फ एक एनर्जी है और बहुत खूबसूरत एनर्जी है जो आपकी सफरिंग्स में आपके साथ होने वाली है। बस आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आगे हम देखते हैं थर्ड आपके लिए, द प्रोटेक्टर। बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। तो वो अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं जो ईगो को छोड़कर स्पिरिचुअल पाथ पर जाने के लिए तैयार होते हैं। अपने उन बच्चों के साथ वो हमेशा हाथ पकड़कर उनको आगे लेकर जाने में मदद करते हैं और वो एक प्रोटेक्टर हैं। अगर आप याद करेंगे, अगर आप उनको कनेक्ट होंगे उनसे, तो हर डर आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, हर परेशानी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। तो ये बहुत ब्यूटीफुल से 3 संदेश हैं आपके लिए बाबा के। अगर आप किसी भी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हो, बाबा कभी ये नहीं कहते कि मुझसे कनेक्ट हो, तो अगर आप सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर्स और ईश्वर, यूनिवर्स, एंजल्स किसी को भी मानते हो, किसी को भी आप अपना गुरु मानते हो, अपना मेंटोर मानते हो, तो उनके सानिध्य में चले जाएं और आप प्रोटेक्शन महसूस करेंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा गुरु वही होता है जो आपको प्रोटेक्शन दे, आपके बुरे समय में काम आए और आपको हमेशा स्पिरिचुअल पाथ पर जाने के लिए रास्ता दिखाए। तो इससे अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता। तो आपको इन 3 संदेशों को हमेशा याद रखना है। ये आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए इस संदेश के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे आपके लिए विराम करती हूँ, क्योंकि आज मैं छोटी सी रीडिंग ही आपके लिए लेकर आई थी ताकि आपको मैसेजेस मिल सकें। सुबह सुबह का समय है, आप लोग इस रीडिंग को देखकर अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकें। आगे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। चलिए पाइल नंबर 2 अब करते हैं आपकी बात। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ सेकंड पाइल में है तो ये पाइल अब आपका है और देखते हैं कि साईं बाबा के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही हैं, इनसे कनेक्टेड होइए और मैं आपके लिए ले रही हूँ साईं बाबा के संदेश। तो चलिए कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। आप आंखें बंद भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को विजुअलाइजेशन जो है वो आंखें बंद करके होती है। तो इसलिए अगर साईं बाबा को आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो आंखें बंद करके भी देख सकते हैं। आपके लिए संदेश आ चुके हैं, मैं यही संदेश लूँगी। ओके, द फूल एंड फेथ। एक और लेते हैं मैसेज, द ड्रीम। चलिए इनको मैं करती हूँ रिवील। डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। आपको बाबा कहना चाहते हैं कि आप हमेशा हर किसी गुरु को देखकर उसके पीछे मत जाएं। आप हमेशा ट्रस्ट करें बाबा के ऊपर, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं भी करना चाहते तो बाबा कभी इस बात के लिए ये नहीं कहते कि आप किसी भी ऐसे गुरु के सानिध्य में जाएं जो आपको रास्ता ही सही ना दिखा पाए। तो इसलिए आपको हमेशा एक ऐसे मेंटोर को चुनना चाहिए जिसको आप अपना गुरु मान सकते हैं। उसके लिए चॉइस करना होगा, आपको देखना होगा कि क्या उसमें वो गुरु की क्वालिटीज़ हैं जो आप चाहते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखा सकती हैं। तो आप उस गुरु की तरफ जाएं और बिल्कुल भी फॉल्स जगह पर जाकर अपने एनर्जी को वेस्ट मत करें। नेक्स्ट है फेथ। हैव फेथ, श्रद्धा अबव ऑल एल्स। किसी और चीज़ पर ट्रस्ट करने की बजाय आप श्रद्धा रखें सुपर पावर के ऊपर, आप श्रद्धा रखें गुरु के ऊपर, आप श्रद्धा रखें उस एनर्जी के ऊपर जिसको आप मानते हो। बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखने की आपको ज़रूरत है। ये फेथ आपको हर भवसागर से पार लेकर जा सकता है। द ड्रीम। राइट डाउन योर ड्रीम्स। बाबा ऑफन कन्वेज मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स। तो आपको अगर नहीं पता चलता है कि कैसे कनेक्ट होना है तो अपने ड्रीम्स में उनको याद करें। हमेशा आप सोने से पहले अपनी उस एनर्जी को याद करें जो सुपर पावर है, जिसको आप मानते हो। वो एंजल्स भी हो सकते हैं, वो गुरु भी हो सकते हैं, वो कोई भी ऐसे एनर्जी हो सकती है जिसको आप मानते हो। हनुमान जी भी हो सकते हैं, देवी माँ भी हो सकती हैं। तो आपको पता है आप किसे मानते हो, उनको आप याद करके सोएं और बाबा आपको उसी एनर्जी में आकर कोई ना कोई संदेश ज़रूर देंगे, क्योंकि आपके लिए ये मैसेज है ख़ास तौर पे कि अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो तो सोने से पहले याद करना
और देखना कि कैसे वो आपको मैसेज करते हैं। और साथ में आपको फेथ तो रखना ही रखना है, क्योंकि फेथ के बिना तो कुछ भी हो नहीं सकता। अगर आप श्रद्धा, विश्वास और फेथ नहीं रखते हैं तो फिर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब हम यूनिवर्सल मैसेज लेते हैं तो हमें थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है उन एनर्जीज के प्रति जो आपके आसपास अच्छी होती हैं। अगर हम सेंसिटिव होते हैं उनके प्रति और हम उन फ्रीक्वेंसीज को ले लेते हैं तो हमें मैसेज बहुत जल्दी मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। कई लोगों को बहुत जल्द आभास हो जाते हैं कि अरे ये होने वाला है, अरे कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले ही आभास हो जाता है। तो अगर आप भी इस आभास को महसूस करना चाहते हो तो सोने से पहले एक बार उस एनर्जी को, उस सुपर पावर को याद जरूर करना, कनेक्ट जरूर होना उनसे, और आपको सपनों में ही मैसेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि ये मैसेजेस आपको किसी नंबर के थ्रू, किसी सिंबल के थ्रू मिले, या किसी आप जैसे बटरफ्लाइज को देखते हो, एंजल नंबर्स को देखते हो, हीलिंग कोड्स को देखते हो, तो वहाँ से आपको मैसेज मिले। तो किसी भी रूप में बाबा आपको मैसेज दे सकते हैं। आपको बस एक्सेप्ट करना है और फेथ करना है और आप आगे बढ़ पाएंगे। बस आपको किसी भी ऐसी एनर्जी में नहीं जाना जहाँ कोई फॉल्स इंसान या कोई फॉल्स गुरु आपको आकर गलत रास्ता ना दे दे। आपको उनके प्रति अट्रैक्ट नहीं होना, अपने आप पर विश्वास करें और अपने उस सुपर एनर्जी पर विश्वास करें जिसको आप मानते हैं। उन पर ही डेडिकेटली विश्वास करके आगे बढ़ें। फेथ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। कई बार हम कोई चीज़ ऐसी सोचते हैं कि हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता, बिल्कुल आपको 0% चांस होते हैं कि ये काम हो जाए। और आप में से बहुत से लोग, और मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि फेथ वो चीज़ करवा देता है जो हम 0% पर थे और वो 100% हो जाता है। तो वो मिरेकल्स जब होते हैं तब हमारा फेथ और जुड़ जाता है। तो ये फेथ आपको कायम करना है अपने गुरु के प्रति, अपने सुपर पावर्स के प्रति, जिसको आप मानते हो उनके प्रति। इस फेथ को आपने 100% करना है और आप देखेंगे फिर कैसे मिरेकल होते हैं ज़िंदगी में। चमत्कार तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। आप किसी से भी मिलोगे, कोई ना कोई चमत्कार वो ज़रूर सुना देगा। तो फेथ में इतनी ताकत होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कुछ भी पाना, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कीवर्ड याद रखना, फेथ, विश्वास, श्रद्धा। आप अगर इसको याद रखते हो तो हो ही नहीं सकता कि ना हो। मिरेकल्स यहाँ से ही शुरू होते हैं। और अगर आप मिरेकल्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हो तो बस इस एक कीवर्ड को पकड़ लो, फेथ। और अगर आप इस पर काम करते हो, इस पर आप विश्वास करते हो, तो आपका कोई भी काम नहीं अटक सकता है। बहुत से मैसेजेस मुझे मिलते हैं ऐसे, जब भी मैं वीडियोस डालती हूँ। कुछ मैसेजेस तो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कभी भी डिवाइन टाइम नहीं आया, कभी भी सक्सेस नहीं मिली, कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो उन लोगों को मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हो इस जगह पर। तो आपको इसीलिए वो चीज़ें नहीं मिलती जो आप पाना चाहते हो। अपनी कमज़ोरियों को ना किसी और के ऊपर थोपना बंद कीजिए और यहाँ पर फोकस कीजिए। कहीं ना कहीं रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। या तो आपके फेथ में कमी है और या आपकी एफर्ट में कमी है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें आप भगवान पर या आप सुपर पावर्स पर थोप नहीं सकते हो। उन्होंने आपको दिमाग दिया है, आपको हाथ पैर दिए हैं, काम तो करेंगे, काम करेंगे तभी आप हार्डवर्क करेंगे तभी आपको रिजल्ट भी मिलेगा। पर जब आप बहुत हार्डवर्क करते हो, इतना हार्डवर्क करते हो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर आप कह सकते हो कि मैंने तो अपना 100% दिया है, अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो कहीं भी, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी और पर इसका ब्लेम करें। तो इसलिए फेथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको लेकर आगे बढ़ें और काम करना तो ज़रूरी है ही। कर्म सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए कर्म पर विश्वास कीजिए। अगर आप काम ही नहीं करते हैं तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ज़रूर याद रखना। तो ये थी आज की रीडिंग, साईं बाबा के संदेश आपके लिए। सुबह सुबह आपके लिए मैंने इसलिए संदेश दिए हैं ताकि आपका दिन अच्छा जाए, आप अपने इन कीवर्ड्स को याद करके अपने दिन को बिता सकें और कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट हो सकें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।